मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। आइए चलते हैं प्रकृति की ओर। हमारा शरीर 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि तत्व पृथ्वी से मिलकर बना है और पंचतत्व निर्मित हमारे शरीर की रक्षा केवल भोजन से नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ काम के लिए बाकी 4 तत्व आकाश, वायु, अग्नि और जल भी बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थात 5 तत्वों का हमारे शरीर के लिए विशेष महत्व होता है। इनमें से किसी भी तत्व का कम या अधिक मात्रा में होने से हमारे शरीर के पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। हम इन तत्वों की सहायता से विभिन्न प्रकार के रोगों से आसानी से बच सकते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पंचमहाभूत प्राकृतिक चिकित्सा के साधन तो है ही, किंतु इनका मूल आधार राम नाम तत्व होता है। अर्थात राम नाम के बिना पूरी की पूरी चिकित्सा अधूरी है। यहाँ बार बार जो राम नाम शब्द लिया जाता है, ये केवल राम नाम ना समझकर एक परमात्म तत्व, चेतन तत्व समझना चाहिए। इसमें फिर चाहे वो राम हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी नाम, जिस भी नाम से आप उस परमात्मा को जानते हैं या मानते हैं, वह तत्व है जो प्रकृति के साधन के साथ जरूरी है। अध्यात्म का आधार जो परमात्म तत्व है, वही भी चिकित्सा के लिए जरूरी है। उस अध्यात्म के बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है। एक प्राकृतिक चिकित्सक भली भांति जानता है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर आरोग्य प्रदान करने वाली एक शक्ति होती है जो उसे स्वस्थ और निरोग रखती है। वही प्राकृतिक शक्ति आवश्यकता पड़ने पर शरीर को स्वच्छ निरोग बनाने के लिए रोगों की उत्पत्ति भी करती है तथा उन रोगों को नष्ट भी करती है। उसी शक्ति को सभी लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे शक्ति, परमात्मा, अंतरात्मा तथा कोई राम, अल्लाह, गॉड कहकर पुकारता है। इस प्रकार यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा को ईश्वरीय चिकित्सा कहें तो उचित ही होगा, क्योंकि इस चिकित्सा में हमें अपना काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो वही और केवल वही कर सकता है। प्राचीन काल से ही पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व की महत्ता को स्वीकारा है। हमारा शरीर इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। प्रकृति के नियमों की अवहेलना एवं अप्राकृतिक खान पान से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ही ने जो वस्तु जिस रूप में दी है, उसे उसका रूप बिगड़े बिना प्रयोग किया जाए, परंतु आज के इस आपाधापी के युग में ऐसा संभव नहीं हो पाता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति रोगी हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा कभी रोग को दबाती नहीं है, बल्कि ये समस्त आदि व्याधियों एवं साध्य असाध्य रोगों को जड़ मूल से मिटा सकती है। अन्य चिकित्सा विधियों से तो सिर्फ रोगों को दबा दिया जाता है, उनकी आक्रामकता को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, परंतु समस्त रोगों का उपचार तो प्रकृति ही करती है। प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है, जो हमें आहार, निंदा, सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ पेयजल, विशुद्ध हवा
और सकारात्मकता एवं योग विज्ञान का समुचित ज्ञान कराती है। प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि सभी रोग एक हैं, सबके कारण एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक ही है। रोगा का कारण अप्राकृतिक खानपान, अनियमित दिनचर्या एवं दूषित वातावरण और इन सब के चलते शरीर में विजातीय द्रव विष की मात्रा बढ़ जाना है। जब ये विष किसी विशेष अंग या पूरे शरीर पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं तब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इन रोग लक्षणों को औषधियों से दबाना कदापि उचित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा विकसित वैज्ञानिक उपचारों के सहयोग से शरीर के प्रमुख मल निष्कासन अंग, त्वचा, बढ़ियात, फेफड़े एवं गुर्दों के माध्यम से विजातीय द्रवों को बाहर निकालना उचित है। तभी हम संपूर्ण निरोगता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो आइए प्रकृति की ओर चलते हैं। शरीर में पंच तत्वों का कार्य। पृथ्वी तत्व से शरीर के सभी जैविक बल निष्क्रिय और चेतना शून्य हो जाते हैं, अतः उन सबको सक्रिय रखने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वजन वाले मांसल चर्बी युक्त व्यक्ति इस तत्व के उदाहरण हैं। ऐसे लोग निश्चित रहते हैं तथा उनमें कुछ भी प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने से घबराते हैं। इससे उनका शरीर आलसी और जीवन सुस्त या मंद हो जाता है। पृथ्वी तत्व जब तक हमारे शरीर में त्रुटिपूर्ण स्थिति में रहता है तो हम स्वार्थी और लोभी बनते जाते हैं। पृथ्वी तत्व एक तटस्थ तत्व होता है। दूसरा जल तत्व। जल तत्व हमारे शरीर और जीवन के प्रभाव को सुरक्षित बनाए रखता है। जल की प्रकृति शीतल होती है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, अतः शरीर के तापमान और रक्त संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह एक ऋण तत्व होता है। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे शरीर में अग्नि को उत्पन्न करके शरीर में उपस्थित जल को उष्णता प्रदान करता है। अग्नि तत्व आंखों की दृष्टि को नियंत्रण में रखता है तथा आहार के सेवन करने के बाद यही अग्नि तत्व हमारे भोजन का पाचन करके ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। अग्नि भूख और प्यास की वृद्धि करती है। यह स्नायु की स्थिति को उसकी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखती है तथा चेहरे को आकर्षक बनाती है। यह हमारे विचारों को शुद्ध बनाती है तथा मस्तिष्क के विकारों को नष्ट करके उसे शक्तिशाली बनाती है। अग्नि तत्व हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है जो हमें रोगों से बचाता है। अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी तत्व होता है। शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने पर एनीमिया, पीलिया, पाचन आदि संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर में अग्नि तत्व का अभाव होने से बेहोशी, विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार, व्यर्थ की उलझने और तनाव, आंखों की कमजोरी, त्वचा संबंधी रोग, मोतियाबिंद तथा पेट की गैस आदि विकार उत्पन्न होते हैं। आगे वायु तत्व। वायु तत्व ही जीवन होता है। ये एक शक्ति होती है और शरीर के प्रत्येक भाग का संचालन करती है। ये हृदय की क्रिया और रक्त के संचार को नियंत्रित करती है और शारीरिक संतुलन को बनाए रखती है। ये श्वसन और मलमूत्र की गति में मदद करती है। ये आवाज उत्पन्न करती है और ये मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। ये अपने आप में गति करने में असमर्थ पित्तरस और कफ को यह गति देती है। ये धन तत्व है अर्थात पॉजिटिव तत्व है। वायु तत्व जीवन में सबसे जरूरी तत्व है। परमात्मा ने जो 5 तत्व दिए हैं अगर उनकी तुलना वायु तत्व से करें तो वायु तत्व जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आप भोजन के बिना कई महीने जिंदा रह सकते हैं। जल के बिना आप करीब 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं। 10 से 15 दिन जिया जा सकता है। लेकिन वायु के बिना 2-3 मिनट से ज़्यादा जीवित रहना मुश्किल है। अगर वायु को रोक दिया जाए, श्वास की क्रिया रोक दी जाए
तो निश्चित है कि 2 से 3 मिनट में शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए वायु तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आकाश तत्व। सृष्टि के निर्माण से पहले जब संपूर्ण जीवों के परमात्मा के अलावा कहीं पर कुछ भी नहीं था, सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ईश्वर की चेतना शक्ति की प्रेरणा से शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ, जिससे आत्मा का बोध करने वाले आकाश का जन्म हुआ। अन्य चारों तत्वों को अवकाश देना या जगह देना, सबके भीतर बाहर रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन को आश्रय होना, ये सभी आकाश तत्व के कार्य हैं, रूप और लक्षण होते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, इसलिए शरीर में खाली स्थान भी होना चाहिए। यदि ये श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाए और इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए तो इससे हमारे शरीर को बहुत अधिक कष्ट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक, लकवा, मूर्छा आदि विकार होते हैं और ये ऋण तत्व, नेगेटिव तत्व होता है। आकाश तत्व रिक्त स्थान या खाली जगह का नाम है। हमारे शरीर के अंदर रिक्त स्थान का बहुत महत्व है। भोजन जैसे कल मैंने बताया कि 3 हिस्से खाना चाहिए और 1 हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए, वो आकाश तत्व का हिस्सा है। ऐसे ही शरीर में हर जगह आकाश तत्व की महत्ता है और आकाश तत्व भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व, इन तीनों की महत्ता के बाद आकाश तत्व की महत्ता सबसे ज़्यादा है और उस वायु तत्व की महत्ता सबसे फर्स्ट नंबर पर है, 1 नंबर पर, सबसे आगे कह सकते हैं वायु तत्व। वायु तत्व के बाद आकाश तत्व, और आकाश तत्व के बिना ये चारों ऊपर के तत्व भी निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर वायु अंदर जाने को जगह ही ना बचे, आकाश तत्व भी ना हो, तो हम वायु तत्व का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आकाश तत्व के बिना किसी भी तत्व की महत्ता नहीं बचती। प्रकृति के प्रकार। हमारे शरीर में तत्वों का अलग अलग संयोजन, हमारे शरीर में व्याप्त 5 तत्वों के भिन्न भिन्न संयोजन आपस में मिलकर शरीर की प्रकृति निश्चित करते हैं। यदि मूल तत्व शरीर में उचित मात्रा में बने रहते हैं तो हमारे शरीर की सभी प्रकार की क्रियाएं सामान्य रूप से अपना कार्य करती रहती हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। परंतु वंशानुगत लक्षण, आहार तथा जीवन व्यवहार आदि के कारण 1 या 2 तत्व की शरीर में अधिकता या कमी होने से हमारे शरीर की सभी क्रियाएं समान रूप से नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। और अनेक प्रकार के संयोजन में 3 प्रकार के संयोजन प्रमुख होते हैं। ये संयोजन हमारे शरीर का प्रकार तथा शरीर की प्रकृति को निश्चित करते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अनुसार लोगों को 3 प्रकार की प्रकृति में विभक्त किया गया है: कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। कफ प्रकृति में पृथ्वी और जल तत्व की अधिकता होती है। जिस व्यक्ति में पृथ्वी तत्व और जल तत्व अधिक होगा वह कफ प्रकृति का होता है, और जिस व्यक्ति में अग्नि तत्व और वायु तत्व अधिक होता है वह पित्त प्रकृति का होता है, और उसी प्रकार जिसमें वायु तत्व की मात्रा अधिक होती है वह वात प्रकृति का होता है। इस प्रकार कफ और पित्त वात प्रकृति आयुर्वेद में बताई गई। आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार रोगी की चिकित्सा करते समय उसके शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। कफ प्रकृति वाले लोगों को दूध प्रतिकूल नहीं होता, अर्थात जिन्हें सांस लेने की बीमारी, दमा, अपच आदि हो उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या उन लोगों को पृथ्वी तत्व से संबंधित चीजों का सेवन कम करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक मिर्च, मसाले
वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि किसी एक वस्तु का सेवन एक व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। कप प्रकृति का आशय होता है कि अत्यधिक पृथ्वी और जल तत्व वाला संयोजन। यह हमारे शरीर के अधिकांश अवयवों में व्याप्त होता है। मीठे आहार पेय का ठीक से पाचन होने पर सेलाइन में बदल जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का रक्त अल्कलीन बनता है। यह शरीर के तत्वों को बल प्रदान करता है, जीवन शक्ति में वृद्धि करता है, सुख बढ़ाने में योगदान देता है। यह हमारे शरीर के जोड़ों वाले स्थानों में तेल की आपूर्ति करता है और जोड़ों के दर्द में भी सहायक होता है। जोड़ों के दर्द को ठीक करने में भी इससे लाभ होता है, परंतु इसके लिए हमारे शरीर में अग्नि तत्व का होना आवश्यक होता है। शारीरिक व्यायाम की कमी, आवश्यकता से अधिक आहार का सेवन, भोजन समय के उपरांत भी कुछ न कुछ खाते रहना, मिठाइयाँ और तले हुए पदार्थों का अधिक सेवन करने से हमारे शरीर में पाचन शक्ति प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में गर्मी उत्पन्न नहीं होती। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है तथा गर्मी की मात्रा घटती जाती है, जिससे कारण शरीर में सुस्ती, आलस, भारीपन, चर्बी की वृद्धि, सर्दी, सांस लेने की परेशानी आदि होती हैं और अंत में दमा, आर्थराइटिस, हड्डियों के रोग, वात रोग आदि हो जाते हैं। उपयुक्त रोगों को नष्ट करने के लिए कफ प्रकृति वालों को अरुचिकर भोजन, ठंडे पेय पदार्थ और परेशानी उत्पन्न करने वाले भोजन को कम कर देना चाहिए तथा भूख लगने पर हल्के आहार का सेवन करना चाहिए। इस दौरान अधिक नींद का भी त्याग करना चाहिए। ऐसे रोग के लिए दूध का सेवन भी हानिकारक है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन व्यायाम बहुत लाभदायक है। आगे पित्त प्रकृति अत्यधिक अग्नि तत्व वायु के तत्व का संयोजन है। अधिक गर्मी हमारे मस्तिष्क की कार्यशक्ति, आंख और लीवर के लिए हानिकारक होती है। पेट की गैस, आंतरिक गर्मी से होने वाली सर्दी, त्वचा संबंधी विकार, नपुंसकता, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना आदि विकार पित्त प्रकृति वालों को हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हमें अधिक चिंता, आतुरता, तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन, सूर्य के धूप में अधिक समय तक कार्य करना तथा एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग से बचना चाहिए। अतः इस प्रकार की आदतों से जहाँ तक हो सके हमें बचना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को निम्न सावधानी रखनी चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को एड्रिनल और स्वाद बिंदु को नियंत्रित रखना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को प्रारंभ में 10 से 12 दिन तक प्रतिदिन तथा उसके बाद सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार एनीमा या पेट साफ करने वाली कोई भी औषधि, हेड़ का चूर्ण या इसबगोल की भूसी का प्रयोग करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले मीठे फलों का सेवन करना चाहिए। भोजन सेवन करने के बाद पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को फल या मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। वात प्रकृति, जिसमें वायु तत्व की अधिक मात्रा हो, ऐसे संयोजन के परिणाम स्वरूप वात प्रकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार के लोगों में आलसीपन अधिक होता है, दिन में स्वप्न देखना, अधिक नींद लेना तथा गैस के विकार होते हैं। हमारे शरीर में वात तत्व के संतुलन से शरीर में बेहोशी भी हो जाती है। अत्यधिक तले हुए आहार तथा बेसन से बने हुए पदार्थों का सेवन करने से विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। वात प्रकृति के लोगों को प्रतिकूल प्रवृत्ति के आहार, कब्ज तथा दिन में नींद लेने से बचना चाहिए तथा मेहनत युक्त व्यायाम करना चाहिए ताकि हृदय मजबूत बने और रक्त का संचार भी ठीक प्रकार से होता रहे। सभी व्यक्तियों को अपनी शरीर की प्रकृति तथा शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी के अनुसार परेशानी उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही आहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होते हैं।
सभी व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग होती है तथा सभी की शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य और परेशानियां अलग अलग होती हैं, परंतु आहार में उचित परिवर्तन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। हमारे मस्तिष्क का निर्माण मेरुजल रक्त से बनता है, इसलिए रक्त के उचित संयोजन के अभाव में मस्तिष्क मेरुजल में भी असंतुलन होता है। जैसे आहार में नमक की मात्रा अधिक रहने पर मस्तिष्क मेरुजल में भी उसकी मात्रा अधिक रहती है, इसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हो जाती है। हमारे शरीर पर पड़ने वाले जलवायु का भी विशेष महत्व होता है। जैसे शरीर के लिए मट्ठा, छाछ आवश्यक पदार्थ होता है, परंतु बरसात के मौसम में यह लाभकारी भी होता है। बरसात के मौसम में छाछ में काली मिर्च या अदरक का रस मिलाकर सेवन करनी चाहिए। प्रकृति सभी मौसम और सभी प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवधारियों के लिए उचित फल और सब्जियां उत्पन्न करती है, इसलिए हमें सेवन हेतु स्थानीय तथा मौसमी फल और सब्जियों को ही लेना चाहिए। आसाम और नीलगिरी में भारी वर्षा होती है तथा चाय का अधिक उत्पादन भी वहीं होता है, इसलिए वहाँ की नमी वाली जलवायु सेहत के लिए उत्तम होती है। तो प्रकृति हर मौसम में हर जगह उस मनुष्य की जरूरत के अनुसार ही चीजों की उत्पत्ति करती है। जिस मौसम में जो सब्जी आ रही हो वह सब्जी हमेशा सेहत के लिए लाभकारी होती है। जो हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।